हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए दोस्तों। भले ही किस्मत बदले या ना बदले, लेकिन समय ज़रूर बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे मेष राशि के अक्टूबर महीने के तीसरे सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 16 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक का समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में मौजूद है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का तीसरा सप्ताह आप लोगों के लिए किस प्रकार से गुजरने वाला है। 9 ग्रह मिल करके आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको मालूम नहीं है अपनी जन्म की राशि, तो आप इसे अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं आपके लिए कैसा रहेगा यह तीसरा सप्ताह। तो देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है। तो दोस्तों, चंद्रमा गोचर कुंडली में आपके लिए इस सप्ताह सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में और दसम भाव में गोचर करेंगे। इस आधार पर आपके लिए 7 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। कैसा रहेगा सेहत के दृष्टिकोण से यह सप्ताह। तो देखिए, कुंडली का जो पहला स्थान होता है लग्न भाव, यह आपकी सेहत का होता है और लग्न के स्वामी बनते हैं मंगल देव। पूरे सप्ताह कुंडली के सप्तम स्थान में चंद्रमा और केतु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। यहाँ पर अंगारक योग का भी निर्माण होगा और लक्ष्मी योग का भी निर्माण होगा, यानी कि मंगल के बल में केतु महाराज पूरे सप्ताह वृद्धि करेंगे, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य तो बेहतर रहेगा, यानी कि आपकी इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी मजबूत देखी जाएगी इस सप्ताह। लेकिन आपको अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। आपको किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा टेंशन और तनाव लेने से बचना चाहिए, अन्यथा डिप्रेशन से भी आप ग्रसित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर पुराने समय से कोई समस्या चल रही थी तो उसमें आपको इस सप्ताह राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। बस बीच की जो 2 दिन का समय होगा, 18 और 19 अक्टूबर का दिन, इस दिन चंद्रमा जो हैं वह अष्टम भाव में गोचर करेंगे आपकी राशि से, तो थोड़ा सा कफ कोल्ड जैसी समस्या हो सकती है, बाकी कुछ दिक्कत आपको नहीं होगी। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह तीसरा सप्ताह आप लोगों के लिए। तो देखिए, कुंडली का पंचम स्थान होता है आपकी शिक्षा का, और पंचम स्थान के मालिक बनते हैं खुद सूर्य देव। कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे, 19 अक्टूबर तक गोचर करेंगे, 17 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात सप्तम स्थान में चले जाएंगे, अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, जहां पर पहले से ही केतु मंगल गोचर करते हुए पाए जाएंगे। तो इस कंडीशन में सूर्य और केतु का ग्रहण योग बनेगा, सूर्य और मंगल का पराक्रम योग बनेगा। तो ऐसे में दोस्तों, आप अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार की सफलता आपको मिलनी चाहिए वैसी सफलता आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर केतु देव ग्रहण योग लगा करके सूर्य देव के बल में कमी कर देंगी। हालांकि सूर्य देव आपके लिए यदि जो लोग बाहर जा कर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु को विदेश का कारक कहा जाता है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा
यह सप्ताह। तो देखिए कुंडली का पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का, और पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? सूर्य देव बनते हैं। कहाँ गोचर करेंगे? छठे भाव में गोचर करेंगे। तो इस कंडीशन में यह जो है समय सप्ताह प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से भी उतना अनुकूल नहीं है। इस समय आपकी लव लाइफ में वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपने क्रोध पर और अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है। आपके बीच का जो बॉन्डिंग है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वह थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो ही दोस्तों आपके लिए जो चौथी भविष्यवाणी है वह आपके मैरिड लाइफ को लेकर के है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा? यह अक्टूबर महीने का तीसरा सप्ताह। तो देखिए कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है यह आपके वैवाहिक जीवन का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, और सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र देव। पूरे सप्ताह सप्तम भाव में कई प्रकार के दूर योग का निर्माण होने वाला है। यहाँ पर केतु और चंद्रमा से ग्रहण योग, सूर्य और केतु से ग्रहण योग, मंगल और केतु से अंगारक योग, और शनि के साथ षडाष्टक योग बनेगा, जिसकी वजह से यह समय उतना अनुकूल नहीं है आपके दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से। इस समय आपकी कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हुई तो इससे अलगाव जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है तो छोटी मोटी वाद विवाद, वैचारिक मतभेद होगी, और आपके पार्टनर को छोटी मोटी चोट भी लगने की संभावना नज़र आ रही है। ज़्यादा बड़ी कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए अपने खान पान पर, अपने वाणी पर और अपने रहन सहन के साथ ही अगर आप वाहन चलाते हैं, आपके पार्टनर वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सावधान कीजिए। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, बस छोटी सी समस्या होगी, क्योंकि यहाँ पर केतु और मंगल का अंगारक योग विस्फोटक योग की तरह कार्य करेगा, जो आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या खड़ा कर सकता है। तो ही दोस्तों आपके लिए अगली जो भविष्यवाणी है 5वें नंबर की, वह आपके भाग्य को लेकर के है। कैसा रहेगा भाग्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए कुंडली का जो नवम स्थान होता है वह आपके भाग्य का स्थान होता है, और नवम भाव के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति पूरे सप्ताह कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे, राहु के साथ चांडाल दोष से पीड़ित होकर के गोचर करेंगे। इस कंडीशन में भाग्य के दृष्टिकोण से भी यह जो सप्ताह है, तीसरा सप्ताह, उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस समय आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान अपने घर परिवार में कराना चाहते हैं, या फिर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, पैसा निवेश करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड इत्यादि में, तो उसके लिए दोस्तों यह जो समय है अच्छा तो रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी जो है वह पूरे सप्ताह लग्न भाव में गोचर करेंगे, त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में गोचर करेंगे। यह तो बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन यहाँ पर राहु का प्रभाव भी देखने को मिलेगा, और ऊपर से केतु का मंगल के साथ अंगारक योग, सूर्य के साथ ग्रहण योग, इसका भी दुष्प्रभाव देवगुरु बृहस्पति को इस समय देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जिस प्रकार से आपको भाग्य का साथ देखने को मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति और राहु अलग हो जाएंगे 30 अक्टूबर के पश्चात, तो धीरे धीरे करके आपका भाग्य जागृत हो जाएगा और आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए जो अगली भविष्यवाणी है, 6ठे नंबर की भविष्यवाणी, वह आपके करियर को लेकर के है। कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए कुंडली का जो दसम स्थान होता है यह आपके कार्य क्षेत्र का होता है, और दसम भाव के अधिपति कौन बनते हैं? शनि देव बनते हैं। कुंडली के लाभ भाव में यानी कि एकादश भाव में पूरे सप्ताह वक्र अवस्था में गोचर करेंगे, लेकिन यहाँ पर केतु की पंचम दृष्टि देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कर्म के अधिपति शनि महाराज थोड़े से दूषित होंगे। इस वजह से कार्य क्षेत्र में भी आपको जिस प्रकार का प्रॉफिट मिलना चाहिए, जैसा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और लाभ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं मिल पाएगा। कुछ भ्रामक स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इन चीज़ों का भी आपको इस सप्ताह विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु देव की दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके शनि के ऊपर पड़ रही है, जो आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति बनते हैं। तो ही दोस्तों आपके लिए
अगली और अंतिम 7वें नंबर की जो भविष्यवाणी है वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है यह आपके बिजनेस व्यापार का होता है। शुक्र देव बनते हैं स्वामी, कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे, पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। लेकिन यहाँ पर सप्तम स्थान में केतु मंगल का अंगारक योग, केतु सूर्य का ग्रहण योग, केतु चंद्रमा का ग्रहण योग बना हुआ है, जिसकी वजह से यह सप्ताह बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस समय आपको बिल्कुल सावधान होकर के अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करना है। कुछ भी आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतना है। अपने अहंकार पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, अन्यथा आपको अपने बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में कोई नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपके लिए 8 ग्रह और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर पूरे सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। अब इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय भी अवश्य करना चाहिए। तो देखिए, लग्न के अधिपति मंगल देव के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः रोजाना 108 बार जाप करें। साथ ही साथ आप बुध देव और देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करें। शनिवार के दिन मजदूरों को कुछ मिठाई खाने को दे दीजिए, इससे आपके लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।